तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल जैसा कि आप लोगों ने कल सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन बोर्ड का, ठीक है, दिया होगा, कुछ एग्ज़ाम दिया होगा, जिसमें कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्या था? हिंदी था। 19 तारीख को एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें आप सभी को विषय कोड ये देखने को मिला होगा, ठीक है। तो उसमें से आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया गया था। 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को 50 करना था और बाकी को छोड़ देना था, ठीक है। अगर 50 से अधिक करते हैं तो आप लोगों को 50 ही आप लोगों को जोड़ा जाएगा, बाकी आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। सभी का विषय कोड ये था। तो आज हम लोग देखेंगे कि 1 से 100 तक सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और 100% सही आंसर देखेंगे, गलत एक भी नहीं देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन क्या था कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें क्या क्या है? ए है, मित्रता, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि धुनाई शब्द में प्रत्यय है, धुनाई, आई, ठीक है। आई कहाँ आ रहा है? बी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मथानी में प्रत्यय है, मथानी, आनी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुत दूध में कौन सा विशेषण है? विशेषण किसे कहते हैं? जो मतलब उसको परिणाम को दिखाता है, ठीक है। तो बहुत दूध, तो बहुत दूध इसमें कौन सा मतलब कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित वाचक, यानी इसमें कोई निश्चित नहीं है, ना 1 लीटर है, ना 2 लीटर है, ना 3 लीटर, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अनिश्चित वाचक परिणाम बोधक हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि पृथ्वी का संधि विच्छेद है। पृथ्वी, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वी जोड़ इस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि द्विमात्रिक स्वर्ण किसे कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ को कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? न्यूनासिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब बोलने पर क्या हो रहा है? वो दोनों ओर सट जा रहा है, यानी ओस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन इसमें कौन सा है? ल है कि द है कि ध है कि प है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ल, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? निम्न में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन इसमें कौन सा है? ए, बी, सी, डी, इसमें कौन सा है? यानी ह है, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है? महाप्राण व्यंजन इसमें कौन सा है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ए, यानी फ है, ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वसुधा जोड़ एव पदों की संधि क्या होगा? वसुधा जोड़ एव क्या होता है? वसुधैव होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? डी आंसर है, तो वसुधैव, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि संचय का संधि विच्छेद है। संचय, सम जोड़ चय, इसमें कहाँ से है? कौन सा है? ए है, ठीक है। सम जोड़ चय, इसका आंसर ए हो जाएगा, 13 का ए। उसके बाद में 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अधीश्वर का संधि विच्छेद है। अधीश्वर, अधि जोड़ ईश्वर, तो इसमें कौन सा है? अधि जोड़ ईश्वर कहाँ कहाँ है? तो बी भी है, इस डी भी है, तो इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मनोरथ का संधि विच्छेद है। मनोरथ, मनः जोड़ रथ, मनः जोड़ रथ कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी का है, तो मना जोड़ रथ ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? संहार है या विषाद है या फिर विषाद है या फिर ये विषाद है? इसमें कौन सा है? इसका बी आंसर हो जाएगा। विषाद कैसे लिखा था? बी सा द, ठीक है, ऐसे लिखा था विषाद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? उज्ज्वल, ये तो शुद्ध है। उसके बाद में तिरस्कार, ये अशुद्ध है, ठीक है। उसके बाद में दुष्कर, ये शुद्ध है। और उसके बाद में पुरस्कार, ये भी शुद्ध है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्या है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि इसमें से कौन सा है? 18 का कौन सा हो जाएगा? महोषध हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? प्रसाद के नाटक, यानी इसके मतलब उसका संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि मेरे घर पर 4 आदमी है, वाक्य में कारक है, ठीक है। तो मेरे घर पे 4 मतलब लोग हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का अधिकारक हो जाएगा, ठीक है, यानी अधिकार को दर्शा रहा है कि मेरे घर पे है, ठीक है। मेरे घर पे यानी मेरा अधिकार है उस पर, ठीक है। तो उसके बाद में कह रहा है कि 21 नंबर, इस जो ये मतलब दिया हुआ है साइन, ये किसका मतलब ये कोष्टक में अंकित चिन्ह है, या मतलब चिन्ह जो है कौन सा चिन्ह है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी,
यानी उदाहरण शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विंध्याचल शब्द में कौन सा संज्ञा है। विंध्याचल, विंध्याचल शब्द में कौन सा संज्ञा है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विंध्याचल, विद्या का आंचल। ठीक है, विद्यांचल, तो इसमें मतलब क्या है, भाव को दर्शा रहा है, विद्यांचल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि वीर शब्द, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। वीर का क्या होता है, कायर होता है। ठीक है, ये तो बहादुर था, इसी का रूप हो गया। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं पाया। वह कमजोर था, तो सरल वाक्य है, तो ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। श्री राम के अनेकों नाम है, वहाँ भारी भवरा है, साहित्य और जीवन का अभी संबंध है। इसका आंसर ये हो जाएगा, श्री राम के अनेकों नाम है, तो सीधे देखने से पता चल रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि रमेश गीत गा रहा था। रमेश गीत गा रहा था उदाहरण है, था, तथा मतलब भूतकाल। ठीक है, अगर है तो वर्तमान काल, और रहेगा मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो मतलब था, तो था तो मतलब क्या होगा, भूतकाल, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है कि मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ यानी तत्कालीन वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि पाठक शब्द का बहुवचन है। पाठक का क्या हो जाएगा, पाठक गण हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन है कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस वाच्य का उदाहरण है। मतलब कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक दर्शा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि निम्न में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। सकर्मक यानी सकारात्मक, मतलब क्या है, रीना ने चिट्ठी पढ़ी, रीना रोने लगी, उसके बाद बालक दौड़ता है और सुशील रोता है, तो इसमें से कौन सा है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर ए हो जाएगा, रीना ने चिट्ठी पढ़ी। ठीक है, सकारात्मक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन सा संबंध है। यानी संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, उसके बाद में विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। इसमें से आंसर इसका क्या हो जाएगा, 31 का इसका सी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। यानी इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा है, यानी उसकी विशेषता को दिखा रहा है, यानी सबसे बड़ा यानी विशेषता है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है कि हिंदी में कौन सा लिंग नहीं है। हिंदी में कौन सा लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग नहीं है। नपुंसक लिंग किस में होता है, संस्कृत में होता है। हिंदी में सिर्फ क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि जाति शब्द का लिंग है। जाति कौन सा लिंग है, जाति क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग होता है। जाति क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, समाज शब्द का लिंग है। समाज कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, और इनमें से कोई नहीं, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी समाज कौन सा है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, 35 में क्या है, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है। सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है, संधि के, समास के, लिंग के और क्रिया के, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या है कि अनुग्रह शब्द में विलोम शब्द क्या है, अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है, इति का अंत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय का उदाहरण है। अव्यय कौन सा है, इसमें बल्कि है। ठीक है, उसके बाद में गुनगुनाना, बताना, रोना, ये तीनों नहीं है, बल्कि है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि जूता शब्द है, जूता क्या है, देशज है, तो इसके में सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो मतलब देश से आया है, अपने देश का है, वो देशज हो जाएगा, जो विदेश से लिया गया है वो विदेशज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि ऊँट शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। ऊँट का क्या होता है, ऊँट का क्या होता है, 39 का क्या हो जाएगा आंसर उसका सी हो जाएगा, ऊष्ट। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तो 40 का आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उबटन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि लंबोदर शब्द है। लंबोदर कौन सा शब्द है, 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, योग रूढ़ है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 है कि चाकू शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका देशज है। चाकू कौन सा है, देशज शब्द है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि सु उपसर्ग से बना शब्द है। सु उपसर्ग से बना शब्द क्या है, तो संग्रह, संस्कृत, संयम, असुयम, सुयम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अवज्ञा। उपसर्ग और प्रत्यय बाद में आता है, उपसर्ग पहले आता है, अवज्ञा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, औ
आज्ञा, ठीक है। उसके बाद में 45 क्या है कि प्रति उपसर्ग से बना है, तब प्रति उपकार ये तो नहीं होगा, प्रति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का, 45 का आंसर हो जाएगा प्रति। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गुरुत्व शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय, यानी प्रत्यय बाद में, ठीक है। तो प्रत्यय, तो गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 46 का आंसर हो जाएगा इसका गुरुत्व का तो, यानी तो लास्ट में यानी इसका तो आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा या फिर बी होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कुलीन, कुलीन उपसर्ग और प्रत्यय इन, इन आना चाहिए था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का, 47 का आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि शत्रुता शब्द में प्रत्यय है, शत्रुता शब्द में प्रत्यय है उपसर्ग और प्रत्यय, शत्रुता ता, यानी 48 का आंसर क्या हो जाएगा इसका ता आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर शब्द में कौन सा समास है, महावीर शब्द में कौन सा समास है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा उस 39 का आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे तो बी इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि धर्माधर्म शब्द कौन सा समास है, धर्माधर्म कौन सा समास है, 50 का आंसर क्या हो जाएगा इसका धर्माधर्म, यानी धर्मा प्लस धर्म, इसका यानी द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है, पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा पैतृक, यानी पिता शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा पैतृक, ठीक है। उसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, परदेश शब्द का विशेषण क्या होगा परदेशी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, परदेशी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो विष्णु शब्द का क्या होता है, तो 53 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा जनार्दन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, रात्रि शब्द का क्या हो जाएगा रैन हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है रजत, कामनी, दामनी, कंचन, तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा, तो कंचन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द है, तो उसका क्या हो जाएगा अमर हो जाएगा, जो नश्वर किसे कहते हैं, जो नाश नहीं होता है उसके कहते हैं छंग भंग, यानी जो छंग हो जाएगा उसको छंग भंग बोला जाता है। उसके बाद में छंग भंग, यानी उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी क्या है, मरणशील, जो मरने वाला होता है उसे मरणशील बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करें कि सब में व्याप्त के लिए क्या है सर्वव्यापी, ठीक है। मंगलकारी, जो सबका मंगल चाहता है, शाकाहारी, जो शाकाहारी रहता है, हितकारी, जो सबका हित चाहता है उसे हितकारी बोला जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 है कि आंखों का काटा होना, यानी क्या होना शत्रु होना, ठीक है, आंखों का कटा होना या शत्रु होना, मित्रों ने यानी मतलब प्यारा होना, साथी होना मतलब अपना होना, प्रिय होना यानी मतलब दिल के करीब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है, सिर पीटना यानी शोक करना, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि श्री गणेश करने का मतलब शुभारंभ करना, ठीक है, ये तो सबको पता रहता है। क्वेश्चन नंबर 61 बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन उसके घर आए थे, तो उसके घर किस दिन आए थे, तो रविवार को दिन आया था, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहादुर चैप्टर जो था उसमें देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है वो चैप्टर जाति प्रथा, उसमें देखा होगा कि लिखा था कि श्रम विभाजन उसका क्या है सभ्य समाज की आवश्यकता है। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि 20 के दांत और शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा मध्यम वर्ग को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा है कि प्रेम घन के दोहे कैसा स्वर मुखरित करता है, प्रेम घन के दोहे कैसा स्वर को मुखरित करता है, तो इसका 64 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नवजागरण, ठीक है। उसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि आनंद कांद बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आनंद कांद बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो 65 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 क्या करा है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, तो आप लोग 66 का आंसर दीजिए, इसका आंसर है वैदिक तत्व ज्ञान को, ठीक है। वैसे तो वैदिक तत्व ज्ञान को माना है, लेकिन आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में देते रहिएगा ताकि आप लोगों को भी आंसर पता चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था, तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था, तो इनका नाम क्या था, तो 58 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को 68 का आंसर क्या हो जाएगा सी अमरकांत थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन थे, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा डी रामविलास शर्मा थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था, ठीक है, किसने किया,
तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रश्मि वाजपेयी ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 71 क्या रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गड्ढा किसने बांधा था? मतलब जो उनके हाथ में जो गड्ढा मतलब किसने बांधा था? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाबूजी ने बांधा था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, उपन्यास था ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछली लाई थी? तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिताजी जो है मछली लाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति क्या, यही आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका कौन है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन सा है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रामपुर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की, रामवर सिंह की, महात्मा गांधी की, अमरकांत की। तो शिक्षा और संस्कृति किसका है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का है। ये आप लोगों को 12th में भी मिलेगा, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का मिलेगा, उसमें भी आप लोगों को पढ़ने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन थे? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, गुरु नानक जी थे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 है 78 है कि रवि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो किसका राज्यकाल था? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अकबर का राज्यकाल था। ठीक है, उसके बाद में 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार किसकी जन्मस्थली है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की, उसके बाद में आज्ञा की। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रामधारी सिंह दिनकर की थे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसका कौन है आंसर? क्या हो जाएगा? घनानंद घनानंद थे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि मनोज भारती का अर्थ क्या है? मनोज भारती का अर्थ क्या है? भारतीयता। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है कि स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस रचना के मतलब इस रचना के रचनाकार कौन है? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, सुमित्रा नंदन पंत जी थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? तार सप्तक का संपादन किसने किया? ठीक है, तो इस 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अज्ञा जी ने किया था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोगों ने अज्ञा जी का जो क्या था मतलब कविता था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि वीरेन डंगवाल बीरेन डंगवाल की कविता कौन सी है? तो अक्षर ज्ञान, भारत माता, हमारी नींद, स्वदेशी, इसमें से कौन सा है? तो 84 का आंसर क्या है? सी, हमारी नींद। बीरेन डंगवाल का क्या है? हमारी नींद। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन दिनों कविता संग्रह में कौन कविता संकलित है? ठीक है, इन दिनों कविता संग्रह में कविता संकलित है। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो आत्मजयी के रचनाकार कौन थे? कुंवर नारायण थे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? इन दिनों कविता संग्रह में कौन से कविता संकलित है? तो यही वही था, क्या था? एक वृक्ष की हत्या। ये मैंने पहले भी देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 क्या है कि करीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? करीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ था? 87 का देवी जागरण हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 का है कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? आप लोग आंसर कमेंट में अपना दीजिए। ठीक है, ये उनका हुआ था बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? कवि कवि जीवानंद दास की किस भाषा के कवि थे? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बंगला भाषा के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? ठीक है, किसके बिना? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? मंगमा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजमा की सौंप दिया? ठीक है, तो क्या बेचती थी नगमा? दही बेचती थी। ठीक है, उसके बाद में दही बेचने का काम उसको सौंप दिया अपनी बहू को। उसके बाद में 92 का आंसर क्या होगा? लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है? तो ढहते विश्वास की। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। उसका नंबर 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या है कि भंवरी किसकी पत्नी थी? भंवरी किसकी पत्नी थी? तो आप लोग आंसर अपना दीजिए, भंवरी किसकी पत्नी थी? तो नारायण जी के। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 है कि मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो मदिरा। मदिरा कौन सा है? मदरा या मदिरा, वही दोनों में से कोई एक होगा। 94 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 95 क्या है? मंगू कब से पागल था? तो मंगू कब से पागल था? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जन्म से ही पागल थी। उसके बाद में 96 किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वल्ली अमल्ला सवार हुई थी? ठीक है, हुई। उसके बाद में 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आंसर हो जाएगा डी, हरा रंग की साइकिल थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? सुजाता, श्रीनिवास, या फिर उसके बाद में सतकौड़ी होता है, या सावरदैया। तो इसका आंसर
क्या हो जाएगा 97 का, 97 का आंसर हो जाएगा डी, 7 सावरदैया थे, ठीक है। उसके बाद में 98 क्या है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए प्रकृति को कौन सा दर्शाता था, तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा बी, सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति सौंदर्य की कविता के रचनाकार मतलब अधिक थे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है, ठीक है। शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है, तो बी अज्ञय जी का था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है, ठीक है। तो अहमदाबाद, वाराणसी, उसके बाद में दिल्ली या फिर जयपुर, इसमें से कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो जाएगा बी, वाराणसी में था, ठीक है। तो आप लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा है और 100 में से आप लोगों को 50 करना था, तो आप लोगों ने जो भी आंसर लगाया उसमें से कौन सा कितना आंसर गलत है और कितना आंसर सही है, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट में लिखिएगा कि कितना आंसर सही है और कितना आंसर गलत है। तो एक हिंदी का तो हो गया, ठीक है। कल मैथ का भी है, तो मैथ का भी आप लोगों को करा दे। अगर आप लोग इसी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि यानी जो घंटी होगा उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से जुड़ते रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा, ठीक है।